नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, एक बहुत ही गंभीर समस्याएं अभी हमारे समाज में हम लोगों के बीच आ रही है। बहुत ही दुखद परिणाम रहे कोरोना के फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में। सेकेंड वेव तो और बहुत ज़्यादा ही हम लोगों के लिए दुखद रही। हमने अपनों को, अपने करीबों को भी खो दिया उसमें, और बहुत से लोगों ने कोविड से बहुत ही कुछ खोया और बहुत ही कुछ गंवा दिया। लेकिन कुछ लोग जो हमारे कोविड में सफ़र होने के बाद स्वस्थ हो गए, हमारे बीच आज भी हैं। वास्तव में उन सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं कि वे आगे भी हमेशा स्वस्थ रहें। लेकिन अभी हमारे देखने में आ रहा है कि जिन्हें विगत फर्स्ट वेव में अथवा सेकेंड वेव में कोरोना संक्रमण हुआ था, वे संक्रमण से तो निश्चित रूप से मुक्त हो गए, लेकिन संक्रमण के बाद एक उनको नए प्रकार के लक्षण सामने आ रहे हैं, और इन्हीं को कहा जाता है लॉन्ग कोविड। तो मित्रों, मैं आज आपको लॉन्ग कोविड के बारे में बताऊंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण है कि लॉन्ग कोविड क्या है। लॉन्ग कोविड को मेडिकल टर्म में PCS कहा जाता है, अर्थात पोस्ट कोविड सिंड्रोम अर्थात PCS। तो ये PCS या लॉन्ग कोविड जो है, वो कोविड से स्वस्थ होने के बाद लोगों में आने वाले लक्षण अथवा लक्षणों का समूह है। अर्थात किसी किसी को कोविड से ठीक होने के बाद कमजोरी, थकान, साथ में बाल झड़ना, असमय सांस फूलना, नींद का ना आना, ऐसा समूह हो जाता है रोगों के लक्षणों का, तो उन्हें PCS कहते हैं। और किसी किसी में यह लक्षण केवल एक ही दो आते हैं, जैसे बाल झड़ना, किसी में नींद ना आना, किसी में सांस फूलने की या थकान की शिकायतों का होना। तो मित्रों, कोरोना के उपचार के दौरान किए गए स्टेरॉइड्स के प्रयोग के कारण अथवा कई बार कोरोना संक्रमण की वजह से भी रोगियों में या व्यक्तियों में बाल झड़ने की समस्या आ रही है। तो बाल झड़ने की समस्या में ये हो रहा है कि खासतौर से महिलाओं में गुच्छे के गुच्छे बालों के झड़ जा रहे हैं, पुरुषों में बाल जड़ से निकल रहे हैं, एवं उसके बाद थकान जल्दी आना, कमजोरी पूरे टाइम बनना, अथवा बार बार नींद के झोंके आना, इस तरह की भी समस्याएं देखने में आ रही हैं। तो मित्रों, उसके बाद फिर एक और लक्षण है बार बार सांस फूलना। थोड़ा भी तेज चलने पे, थोड़ा सा भी चलने पे, थोड़ा सा भी शारीरिक श्रम करने पे थकान होना, ये भी अपने आप में एक लक्षण देखने में आ रहा है। उसके अलावा कई बार लोगों को खांसी या खांसी के साथ में कफ निकलने की शिकायत होती है। तो मित्रों, ये सब शिकायतें जो हो रही हैं लॉन्ग कोविड कहलाती हैं, और इनमें बचाव और उपचार बहुत ज़रूरी है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यदि आप लोगों को कोरोना हो चुका है फर्स्ट वेव में या सेकेंड में, तो सबसे पहले आप किसी योग्य चिकित्सक से परामर्श लें, उसके उपरांत उसका इलाज शुरू करवाएं। यदि खास तौर से लोगों को सांस लेने में दिक्कत, थकान, कमजोरी हो रही है, या फिर कोई अन्य दूसरी हृदय से संबंधित समस्या हो रही है, तो वो पहले डी डाइमर टेस्ट करवाएं, CRP टेस्ट करवाएं, CBC ESR करवाएं, और साथ में ECG करवा लें। इसमें अगर किसी भी तरह की कोई विसंगति पाई जाती है तो आगे फिर इको और TMT करवाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मित्रों, यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि हम किसी तरह से इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान दें, बहुत ध्यान से हम उसके बारे में सोचें। इसके बाद अगर हमें इन विकृतियों का पता पड़ता है टेस्ट के माध्यम से, तो हम निश्चित रूप से यहाँ पर हम या तो किसी योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक से संपर्क करें या हृदय रोग विशेषज्ञ से, क्योंकि होम्योपैथी में भी इस तरह की लॉन्ग कोविड का उपचार है। जिस तरह तो वहाँ पर आप लोगों को अगर नींद की समस्या है, बाल झड़ने की समस्या है, या कुछ ऐसी समस्या, तो उसमें होम्योपैथी में बहुत ही सटीक उपचार है। बाल झड़ने के लिए बेस्बेडॉन, एसिड फास्ट, लाइकोपोडियम जैसी औषधियाँ हैं। तो नींद के संबंध में आपको कालीफॉस, इग्नेशिया जैसी औषधियाँ हैं। लंबे समय तक सांस फूलना, तेज चलने पे सांस फूलने में चाइना,
और ब्लांटा ओरिएंटलिस, इपिकाक, अमोन कार्ब जैसी औषधियों होम्योपैथी में उपलब्ध है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आप लक्षणों को ध्यान दें, साथ ही आप योग्य चिकित्सक से मिलके पूरे सारे लक्षणों को डिटेल में उनसे बताएं और उसके आधार पर आप होम्योपैथी की औषधियों का सेवन करें। तो बहुत ज़रूरी है कि हम पीसीएस या लॉन्ग कोविड को ध्यान में रखें, क्योंकि इस समय ये एक ज्वलंत समस्या है। लेकिन मित्रों, इस समस्या से आप घबराएं नहीं, निश्चिंत रहिए, होम्योपैथी आपके साथ है, सदैव आपके साथ, मुस्कान के साथ होम्योपैथी।